Hello student, once again welcome back to our channel. Today I will teach you third lesson of class 12th English book Flamingo. So we will read the third chapter. Its name is Deep Water, which is written by William Douglas. ये जो हमारा थर्ड लेसन है डीप वाटर, इसके राइटर हैं विलियम डॉगलस, जिसमें इस लेसन में उन्होंने अपने वाटर से फियर के बारे में बताया है कि वो पानी से कैसे डरते थे और उनकी फिर स्टोरी क्या है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे. सो नॉट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक. तो इसका मैं आपको पहले मैं इंग्लिश इसका रीडिंग करूँगी, फिर मैं इसका ट्रांसलेट करूँगी. It had happened when I was 10 or 11 years old. एक सेकेंड. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. It had happened, यानी ये घटित हुआ. When I was 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. I had decided, मैंने निश्चय किया, to learn, सीखने का, to swim, तैराकी सीखने का, यानी मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यानी कि यकीमा में YMCA में एक तालाब था. That offered, जो देता था, exactly the opportunity. Opportunity means अवसर, जो ऐसा अवसर देता था. The Yakima river was treacherous. तो जो यकीमा नदी थी वो क्या थी? ट्रीचेरियस मीन्स था बहुत ही खतरनाक. तो ये यकीमा नदी जो थी बहुत खतरनाक थी. मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, यानी जो माँ थी वो कंटिन्यूअली यानी लगातार, वार्न मीन्स चेतावनी देती थी, अगेंस्ट मीन्स इसके विरुद्ध, यानी माँ जो थी वो हमेशा इसके विरुद्ध चेतावनी देती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में ताज़ा रखा. द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, यानी वो क्या करती थी, हर डूबने वाले की दुर्घटना का जो विस्तृत वर्णन था वो मेरे मस्तिष्क में ताज़ा रखती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA तालाब था वो सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, यानी ये केवल 2 से 3 फीट गहरा था. एट द शैलो एंड, यानी छिछले किनारे पर. एंड वाइड इट वाज 9 feet डीप एट द अनदर, यानी और दूसरे सिरे पे, जबकि ये दूसरे सिरे पर 9 फीट गहरा था. यानी जो एक सिरा था वो 2 से 3 फीट गहरा था. उसके बाद अगले सिरे जाते जाते 9 फीट गहराई उसकी तालाब की हो जाती थी. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे बढ़ना, यानी गहराई जो थी धीरे धीरे बढ़ती थी. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. वाटर विंग्स मीन्स होता है रक्षा जैकेट जो पानी में तैरते टाइम पहनी जाती है. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, यानी मैंने एक जोड़ी यानी पानी के पंख लिए, वाटर विंग्स यानी रक्षा जैकेट जो होती है. एंड वेंट टू द पूल, और तालाब पर गया. आई हेटेड टू वॉक, यानी मुझे घृणा थी जाते हुए, या मैं नफरत करता था. नेकेड इनटू इट, यानी मैं इसमें नंगा जाना हुआ पसंद नहीं करता था. एंड शो माई स्किनी लेग्स. स्किनी मतलब होता है पतली, और मेरी पतली टांगों को दिखाने का, यानी राइटर जो था उसको ये नहीं अच्छा लग रहा था कि वो अपनी टांगों को दिखाते हुए जाए. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. बट आई सबड्यूड, लेकिन मैंने दबाया माई प्राइड, अपने अभिमान को, एंड डिड इट, और ऐसा किया. फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning, शुरू से, however जबकि I had an aversion means घृणा, to the water यानी मुझे
पानी से घृणा होती थी व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी दिस स्टार्टेड ये प्रारंभ हुआ जब मैं 3 से 4 साल का था। एंड फादर टूक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी कहाँ ले गए? कैलिफोर्निया के बीच पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ मीन्स होता है लहरें, यानी वो और मैं साथ में लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, हंग मीन्स पकड़ के रखना, मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, नॉक्ड मीन्स गिरा दिया, नॉक डाउन मीन्स गिराना, लेकिन लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, स्वेप्ट ओवर मीन्स और मेरे ऊपर से चलती रही। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड मीन्स दब जाना, मैं पानी में दब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड, यानी पिताजी हंसे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट, टेरर मीन्स था भय, लेकिन मेरे दिल में एक भय था। एट द ओवर पॉरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि ओवर पॉरिंग यानी बहुत शक्तिशाली, यानी बहुत ज़्यादा, यानी विशाल, मतलब जो लहरों के विशाल फोर्स से, बल से मुझे क्या था कि हृदय में भय था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चिल्डिश फियर्स। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA, यानी YMCA से मेरे परिचय, YMCA जो तालाब का पूल था, तालाब था, उससे परिचय ने रिवाइव्ड मीन्स जगा दिया, अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी गहरी, यानी दुखी यादों को, एंड स्टिड, और स्टिड मीन्स उभार देना, और उभार दिया चाइल्डिश फियर, बचपन के डर को। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, बट इन ए लिटिल वाइल यानी थोड़े समय में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, मैंने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, यानी मैंने तैरने का प्रयास किया। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए पानी के पंखों से। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनका अनुसरण करके सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, आई डिड दिस मैंने इसे किया 2 और 3 टाइम्स, 2 और या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिन पर। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग और जल्दी ही शुरू कर रहा था। टू फील एट ईज आसानी महसूस करना, इन द वाटर पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, यानी कि जब मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना, जब दुर्घटना घटित हुई। अब देखिए क्या दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। विद नो वन एल्स वॉज देयर, विद नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो जगह थी वो शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी रुका हुआ था, स्टिल मीन्स रुका हुआ। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो मतलब टाइल लगा पेंदी थी, वॉज एज वाइट इतनी सफ़ेद, एंड क्लीन इतनी सफ़ेद और साफ थी, एज ए बाथ टब जैसे कि बाथ टब। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलॉन, आई वॉज टिमिड यानी मैं डरपोक था, अबाउट गोइंग इन एलॉन मैं अकेले जाने में डरपोक था। सो आई सैट इसलिए मैं बैठ गया। ऑन द साइड ऑफ द पूल यानी पूल के किनारे। टू वेट फॉर अदर्स दूसरों का इंतज़ार करते हुए। I had not been there long, I had not been there long, मैं अभी ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुका था। When in came a big bruiser of a boy, when in came जब आया, a big bruiser of a boy, big bruiser means विशाल हट्टा कट्टा, जब एक हट्टा कट्टा लड़का आया। Probably 18 years old, probably means शायद 18 साल का। He had thick hair on his chest, he had thick hairs यानी उसके घने बाल थे, on his chest उसकी छाती पर। He was a beautiful physical specimen, he was यानी वो था, a beautiful physical specimen, physical specimen means यानी कि वो शारीरिक जो ढांचा होता है उसका वो एक नमूना था। कौन था वो जो लड़का जिसने जो अभी आया है। ब्रूजर मीन्स होता है हट्टा कट्टा। क्या था वो? सुंदर शारीरिक नमूना था। With legs and arms that showed rippling muscle,
विथ लेग्स एंड आर्म्स यानी पैर और उसकी पैर और भुजाएं, दैट शोड जो दिखाती थी, रिपलिंग मसल, रिपलिंग मीन्स लहराती, लहराती हुई मांसपेशियां, ही येल्ड वो चिल्लाया, हाय स्किनी, स्किनी मीन्स दुबले पतले, हेलो मतलब पतले या पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, डग्ड मीन्स डुबकी लेना, क्या तुम डुबकी लेना पसंद करोगे, विद दैट ही पिक्ड मी अप यानी इतना कहकर ही पिक्ड मी अप उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड और उछाल दिया, मी मुझे इनटू द डीप एंड गहरे किनारे की तरफ, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन यानी आई लैंडेड मैं गिरा, इन अ सिटिंग पोजिशन एक बैठने की अवस्था में, सॉलोड वाटर, स्वालो मीन्स निगल लिया, पानी निगल लिया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम और फौरन पेंदी में गया, आई वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड लेकिन इतना भी भयभीत नहीं, आउट ऑफ माई विट्स की मैं अपनी जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति होती है, मतलब वो कह रहा है कि इतना भी नहीं कि मैं अपनी बुद्धि खो दूं, ऑन द वे डाउन यानी नीचे जाते हुए, आई प्लान्ड मैंने योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम कि जब मेरे पैर जो है पेंदी को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप मैं एक ऊंचा या बड़ा उछाल लूंगा, कम टू द सरफेस सतह पर आऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट इस पर लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज टू द ऑफ द पूल और तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन यानी ये एक लंबा समय लगा, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 यानी ये जो 9 फीट थे वो किसके जैसे प्रतीत हुए, 90 के बराबर, एंड बिफोर आई टच्ड माई बॉटम और इससे पहले कि मैं पेंदी को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बस्ट मीन्स फट जाना, मेरे लंग्स मीन्स फेफड़े, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे, बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम लेकिन जब मेरे पैरों ने हिट बॉटम पेंदी को छुआ, आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समंड मीन्स इकट्ठा किया, चेतना दी, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स और किया जिसे मैंने सोचा था कि महान स्प्रिंग होगी ऊपर की तरफ, यानी कि वो सोच रहा था कि मैं जैसे मेरे पैर जो होंगे पानी में टच करेंगे तो मैं एक उछाल मारूंगा और बहुत आसानी के साथ कहाँ पहुंच जाऊंगा, ऊपर की तरफ। जब नीचे उसने सोचा कि जब पेंदी में टच करूंगा तो क्या करूंगा कि ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। अब देखिए आगे क्या हुआ, उसने क्या सोचा कि मैंने बहुत अच्छी उछाल लगाई है, आई इमेजिन मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस यानी मैं सतह पर जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क एक कॉर्क की तरह, यानी इतने हल्का होकर उसने सोचा कि इजीली मैं जैसे ही मतलब फीट को टच करूंगा और पूरी अपनी ताकत से उछाल लगाऊंगा तो मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर चला जाऊंगा। इंस्टीड लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली मैं धीरे धीरे आया, आई ओपनड माई आईज मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग और कुछ नहीं देखा, बट वाटर लेकिन पानी, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट यानी ऐसा पानी, दैट हैड डर्टी येलो टिंग जिसमें कुछ पीलापन था। आई ग्रीव पैनिकली, I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I grew panically यानी मैं पैनिक मीन्स परेशान होना, मैं बहुत तेजी से परेशान हो गया। I reached up मैं ऊपर पहुंचा, as if to grab a rope, grab मीन्स पकड़ना कि एक रस्सी पकड़ूं, but my hands clutched लेकिन मेरे हाथों ने clutch मीन्स पकड़ा, only at water सिर्फ पानी को। I was suffocating, suffocating मीन्स सांस लेने में परेशानी होना, घुटन, मैं घुटन महसूस कर रहा था। आई ट्राइड टू येल, रियल में चिल्लाना, मैंने चिल्लाने का प्रयत्न किया, बट नो साउंड्स केम आउट लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरी आंखें और नाक जो थी केम आउट ऑफ द वाटर पानी के बाहर आ गई, बट नॉट माई माउथ लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। अब जो हमारा ये जो वीडियो थी आज यहीं पे कंप्लीट होती है, फिर इसकी नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।